Good morning, student. Today we'll discuss how sound is reflected and how echo is formed. When we speak loudly into a deep well or shout facing a hill, then after some time we may hear same sound as if somebody is repeating it from the well or from the hill. This return of sound from a surface is called reflection of sound, and the reflected sound is called the echo. कुएं में यदि आप जोर से आवाज़ लगाते हो तो आप देखोगे कि आपकी आवाज़ के बाद आपको और रिपीटिंग साउंड वैसे ही सेम सुनाई देगा। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड आपको बाद में सुनाई दे रहा है आपके बोलने के बाद, उसको हम बोलते हैं इको। कभी पहाड़ी पे गए होंगे या जाओ उसके लिए और ये चीज़ आप करके देखो, इको। इट इज़ वेरी इजी। और वो जो आप बोलोगे उसी वर्ड को आप वापस आप सुनोगे, उसी को बोला जाता है इको। एक्टिविटी 8, मटेरियल रिक्वायर्ड 2 tubes of length 1 meter and diameter of 5 centimeter each, watch and a board with plain surface। आपको क्या लगेंगे? यहाँ पे 2 ट्यूब्स ऑफ लेंथ 1 मीटर और जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक वॉच लगेगा, एक बोर्ड प्लाईवुड और विथ प्लेन सरफेस। बोर्ड बोलने से प्लेन सरफेस ही रहेगा उसका। प्लेस द प्लेन बोर्ड वर्टिकली ऑन द टेबल। डायग्राम में जैसे दिखाया है वैसे आपको बोर्ड को रखना है। इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस कीप अ ट्यूब पैरेलल टू द डॉटेड लाइन PQ। आपने जो 2 ट्यूब्स लिए हैं, वन मीटर और डायमीटर जिसका 5 सेंटीमीटर है, ऐसे 2 ट्यूब को इस तरह से आप रखोगे जैसे फिगर में दिखाया है। इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस कीप अ ट्यूब पैरेलल टू द डॉटेड लाइन PQ ऑन द टेबल। आपने जो बोर्ड लिया है उसमें आपको मार्क करना पड़ेगा लाइन, और उस लाइन को पैरेलल क्या करना है? जो PQ आपका पैरेलल लाइन होगा उसको एक साइड इधर और एक साइड उधर, इस तरह से आपको वो 2 ट्यूब को रखना है। कीप द वॉच विथ टिक टिक साउंड ऑन द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। एक ट्यूब के नीचे आप रखोगे आपका वॉच जिसमें से आवाज़ आती है। नाउ मूव द अदर ट्यूब अराउंड QR and keep it in a position such that the sound of the watch can be heard clearly after reflection. A thick board must be placed between the 2 tubes before doing experiment so that sound from point P cannot reach the point R directly. When the sound of the watch is clearest, then you will see angle PQN is equal to angle RQN। ये जो आपका एंगल है PQN और ये एंगल RQN, ये कैसे हो जाएंगे इक्वल? तब आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी? क्लियर। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। 2 ट्यूब, एक ट्यूब के नीचे आप वॉच को रखोगे, दूसरे ट्यूब के नीचे आप खुद आवाज़ सुनोगे। जब आपको साउंड क्लियर सुनाई देगा तब आप देखोगे कि ये 2 एंगल कैसे हो गए हैं, PQN एंड RQN इक्वल हो गए। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। If the reflecting surface is at a distance of 17 meter or more from the source of sound, then the reflected sound can be heard as distinctly separate from the original sound। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आपका वो कितना दूर होना चाहिए? 17 मीटर और मोर फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वहाँ से, जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आपको आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ साउंड ओरिजिनेट हो रहा है और जहाँ आप खड़े हो
जहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा, इसके बीच का डिस्टेंस 17 मीटर से ज़्यादा या 17 मीटर होगा, तो आपको दोनों आवाज़ कैसी सुनाई देगी? अलग अलग। Reflected sound can be heard distinctly separate from the original sound. Different material do not reflect sound equally. सारे मटेरियल जो है साउंड को इक्वल स्ट्रेंथ में, इक्वल फ्रिक्वेंसी में रिफ्लेक्ट नहीं करते। मेटल शीट एंड प्लाईवुड आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। यदि मेटल शीट है, कोई भी मेटल है, दे आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। देन क्लोथ्स, कॉर्क, थर्मोकोल आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। बट कपड़े है, कॉर्क है, थर्मोकोल है, ये कैसे है? नॉट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। इनसे आवाज़ सुनाई नहीं देगा। गुड एब्सॉर्बर ऑफ साउंड आर यूज ऑन सीलिंग्स। इसीलिए हमारे घर के छतों में फ्लोर एंड वॉल ऑफ सिनेमा हॉल, यहाँ पे क्या होता है? गुड एब्सॉर्बर जो साउंड को एब्सॉर्ब कर सके और रिफ्लेक्शन ना प्रोड्यूस करे, ताकि हमें इको सुनाई ना दे। नहीं तो कोई सिनेमा हॉल में जाएगा ही नहीं। एक डायलॉग, फिर उसके बाद वॉल से वही डायलॉग रिपीट हो रहा, वहाँ तीसरा डायलॉग, इस तरह से ना हो। इसलिए सीलिंग, फ्लोर, वॉल ये सब इस तरह से बने रहते हैं ताकि वो साउंड को क्या कर ले? एब्सॉर्ब कर ले, ना कि इको प्रोड्यूस करे। Human ear can hear two sounds separately and distinctively only when the sound have a time gap of at least 1/10 second. हमें इको कब सुनाई देगा? जब दो आवाज़ के बीच का टाइम कितना होना चाहिए? टाइम गैप 1/10 सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज at 20 degree Celsius 340 meter per second. Distance covered by sound 34 meter. Speed into time, if you do this, we know that speed is equal to distance upon time, then distance is equal to speed into time. It is possible to hear both original sound and reflected sound distinctively only when we are at a distance of 17 meter or more from the reflecting sound. हमें इको यदि सुनना है तो हम और जो साउंड का सोर्स है उसके बीच का डिस्टेंस 17 मीटर या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी हमको इको सुनाई देगा। या रिफ्लेक्टिंग साउंड और ओरिजिनल साउंड दोनों आवाज़ें अलग अलग अच्छे से सुनाई देगी। और दो साउंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 1/10 सेकंड। ये और एक कंडीशन है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इको? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन है। और ये दूसरी कंडीशन है कि इट इज़ पॉसिबल टू हियर बोथ ओरिजिनल एंड साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना ज़रूरी है? 17 मीटर या 17 मीटर से ज़्यादा। 17 मीटर से कम दूरी पे ही आप दो सोर्स ऑफ साउंड और आप खड़े होगे तो आपको इको अच्छे से सुनाई नहीं देगा, इनफैक्ट सुना ही नहीं देगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। अब ये साउंड का रिफ्लेक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो मेजर द डेप्थ ऑफ सी, आपका जो समुंदर है वो नीचे कितना गहरा है उसकी गहराई नापने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज़ होता है। For this, a sound signal is sent to the sea. The depth of the sea is calculated by the time taken by the sound signal in going to the bottom and coming back. साउंड वेव्स को नीचे भेजा जाता है और वो नीचे वाले रॉक बेड से टकरा के वापस आता है, तो वो कितना समय लगा उस टाइम को वो कैलकुलेट करते हैं और उसकी गहराई को क्या करते हैं? नापते हैं। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Under what condition you hear the echo? There are two condition. This is answer number 1. ये आपका आंसर 1 है। दो कंडीशंस आप लिखोगे। From the sound falling on wood, steel, asbestos, paper, thermocol, you will hear a echo. आपको इको किससे सुनाई देगा? स्टील से। खाली यहाँ पे खाली लिखोगे आप स्टील।
इको विल नॉट बी हर्ड, इको किस में सुनाई नहीं देगा? एस्बेस्टॉस है, पेपर, थर्माकोल और वुड, ये सब किसके आंसर है? 2 के। यू राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर साइंस कॉपी। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड कैसे निकाला जाता है? You must have heard the thundering of cloud and must have seen the lightning on rainy days. The thunder and the lightning are generated almost at the same time, but we see the lightning first and hear the thunder later. Why? बारिश के दिनों में जब हम देखते हैं बादल गरजते हैं तो आवाज़ और बिजली कड़कना ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, या बोल सकते एक साथ ही होते हैं, बट हमें पहले बिजली कड़कती हुई दिखती है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देता है। ऐसे क्यों? द रीज़न फॉर दिस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसके लिए रीज़न एक ही है कि लाइट का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, किससे? साउंड से। इसलिए हमें आवाज़ बाद में सुनाई देती है और बिजली कड़कती हुई पहले नज़र आती है। द स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस चला जाता है लाइट, और साउंड कितना जाता है? ओनली 332 मीटर, या बोल सकते 340 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर है और 20 डिग्री सेल्सियस पे 340 है। तो ये लाइट से कई गुना कम है, इसलिए हमें बिजली कड़कती हुई पहले नज़र आती है, बाद में आवाज़ सुनाई देता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड। The intensity of sound depends on the amplitude of vibration. Vibrations of large amplitude produce sound of high intensity. Vibrations of small amplitude produces soft sound. इंटेंसिटी कितनी है साउंड के, उसके ऊपर हम क्या बता सकते हैं कि आपका साउंड इंटेंस है कि सॉफ्ट है, बहुत तेज है कि सॉफ्ट है। कैसे पता चलेगा? उसकी इंटेंसिटी पे। किसकी इंटेंसिटी? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशंस, जो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव, तो जब वो वेव जाती है तब वो वेव कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है एक सेकंड में, उसके ऊपर उसकी साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी यदि ज़्यादा है तो साउंड इंटेंस होगा, वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, और उसकी एम्पलीट्यूड जो है, विड्थ जो है वो ज़्यादा रहती है वाइब्रेशन की, तो साउंड कैसे होगा? हाई इंटेंसिटी वाला। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कभी कभार घर में, नहीं काम नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो तब, तो वो कैसे आता है? साउंड ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। एंड वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस सॉफ्ट साउंड। और आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो ना, तो वाइब्रेशन कैसा आता है? उसका एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा रहता है। एम्पलीट्यूड उसकी यदि कम है तो वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड यदि बहुत ज़्यादा है तो वो हाई इंटेंसिटी साउंड होगा या इंटेंस साउंड होगा। When we hit an object hard, the object start vibrating with large amplitude and intense sound is produced. दो बर्तन को लो, एक दूसरे के ऊपर पटको, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा? हार्ड साउंड होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी एम्पलीट्यूड कैसी है? बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इंटेंस साउंड, तीव्र गति से आवाज़ आएगी बहुत, जिसमें आप उस आवाज़ को नॉइज़ भी बोल सकते हो, इतना तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देगा। और ये तेज़ आवाज़ कब सुनाई देता है? जब वाइब्रेशंस जो सेटअप हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उनका एम्पलीट्यूड कैसा है? जब लार्ज है। लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हाई साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। लो एंड हाई पिच साउंड,
You all know that Indian music has 7 notes, sa re ga ma pa dha ni. These notes are ordered according to increasing frequencies. आप सब म्यूज़िक नहीं जानते होंगे, तब भी इतना तो पता है कि हमारे भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं। म्यूज़िक के संगीत के स्वर कितने हैं? 7। और ये जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, इनको किस बेसिस पे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से। तो पहला वाला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और आखिरी वाला जो सा आएगा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा। साउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सा कीप ऑन बिकमिंग शार्पर एंड शार्पर, दिस मीन्स पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसका पिच जो है वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। द साउंड ऑफ हाई पिच हैव हाइयर फ्रीक्वेंसी। हाई पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है? डेफिनेटली हाई रहती है। वॉइस ऑफ अ वुमन, वॉइस ऑफ कुकू, साउंड ऑफ मस्किटो एंड एनी श्रिल साउंड, दिस साउंड्स ऑफ लो पिच हैव लो फ्रीक्वेंसी एंड इट साउंड्स हेवियर। ये साउंड कैसे है? वॉइस ऑफ वुमन, वॉइस ऑफ कुकू या साउंड ऑफ मस्किटो, ये सारे लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, लो पिच साउंड है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? लो। इट साउंड्स हेवियर। बट द वॉइस ऑफ मैन, रोअरिंग ऑफ लायन, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम आर हेवी ड्यू टू लो पिच। पिच कैसा है इसका? लो। बट साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? हेवी। वॉइस ऑफ मैन, लो पिच साउंड, हेवी साउंड। और ये हेवी क्यों हुआ? क्योंकि उसका पिच कैसा है? लो है। साउंड कौन से टाइप के होते हैं? लो पिच साउंड एंड हाई पिच साउंड। हाई पिच साउंड कैसे होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना साउंड का पिच क्या होते जाएगा? हाई होते जाएगा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती जाएगी उतना साउंड लो पिच साउंड होगा। अब और प्रॉपर्टी सुनते हैं साउंड की। मेलोडियस साउंड एंड नॉइज। द साउंड विच इज़ प्लेजेंट टू आवर ईयर इज़ कॉल्ड मेलोडियस साउंड। पिक्चर के गाने सुनना ये मेलोडियस साउंड है, क्योंकि वो साउंड तुम्हें अच्छा लगता है। द साउंड विच इज़ प्लेजेंट टू आवर ईयर्स एंड द साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज। मैडम क्लास में ज़ोर से आवाज़ दे रही है, दैट इज़ अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि आपको उस समय सुनना ही नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉइज़। और किसी मूवी का गाना सुन रहे हो, दैट इज़ मेलोडियस साउंड। Non-harmonious vibrations produce sound, and harmonious vibrations that have a fixed relationship with each other produce melodious sound. नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन जो होते हैं, मतलब जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं साउंड के, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती जा रही है, एकदम ज़्यादा एकदम कम, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन हारमोनियस वाइब्रेशन। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉइज़। बट हारमोनियस वाइब्रेशन, जितने भी वाइब्रेशन सेटअप हो रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड सेम जा रहा है, या फिर वो बढ़ रहा है तो एकदम पूरा सब अच्छे से बढ़ रहा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा ऐसे नहीं हो रहा है। उस पर्टिकुलर वेव के लिए उसका जो वाइब्रेशन सेटअप हो रहा है या एम्पलीट्यूड है वो कैसा जा रहा है? सेम जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? मेलोडियस साउंड। The vibration of different musical instruments are the examples of melodious sound, while the sound of a fired bullet is a noise. जितने भी हमारे भारतीय संगीत में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो तबला हो, चाहे वो हारमोनियम हो, फ्लूट हो, ढोलक हो, ये सारे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? मेलोडियस साउंड। और बंदूक से निकली हुई गोली ये बेस्ट एग्जाम्पल है नॉइस का। आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर क्लियर टू यू. You write down question answers which I have already tick mark given on textbook page number 123.
117, 117 पेज पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसके आंसर्स मैंने टिक मार्क कर दिए। आप उसको कॉपी में लिखोगे एंड रीड द चैप्टर ऑनेस्टली। थैंक यू।